इस सृष्टि का निर्माण किसने किया? सूरज, चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र किसने बनाए? क्या ये सब ईश्वर ने बनाया है? ये सवाल कभी ना कभी हम सबके मन में जरूर आता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इसका सही जवाब किसी को भी नहीं पता। फिर भी कुछ लोग अपने बड़े बड़े सबूतों के साथ घोषणा करते हैं कि ईश्वर है। वहीं दूसरे कुछ लोग अपने ही सबूतों के साथ घोषणा करते हैं कि ईश्वर नहीं है। इन लोगों की ये घोषणाएं बड़ी ही उपहासजनक लगती है, जो इतने बड़े विराट सत्य को केवल शब्दों में साबित करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ अपने को ज्ञानवान भी साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। ईश्वर और परमात्मा एक ही है, बस नाम अलग है। लेकिन आज हम सत्य की बात करेंगे, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही सब कुछ है। और सत्य के बारे में संशय भी नहीं होता कि सत्य है या सत्य नहीं है। सत्य बस होता है, सत्य को बदला नहीं जा सकता। इस संसार में दो तरह के लोग हैं। एक वे जो कहते हैं ईश्वर है, दूसरे वे जो कहते हैं ईश्वर नहीं है। ये सभी लोग अपनी ही बात को सही साबित करने के सबूत भी देते हैं। वे लोग जो कहते हैं ईश्वर है, अपनी बात सही साबित करते हुए कहते हैं, देखो हवा चल रही है लेकिन दिखाई नहीं देती, महसूस होती है। ठीक ऐसे ही ईश्वर है लेकिन दिखाई नहीं देता। दूसरे वे लोग जो मानते हैं कि ईश्वर नहीं है, वे कहते हैं ईश्वर होता तो मैं इतना दुखी नहीं होता। ईश्वर ने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है? क्या तुम्हारा ईश्वर मुझे बैठे बैठे खाने को दे सकता है? जब तक मैं कोई काम ना करूं, वो काम नहीं हो सकता। और ना जाने कितनी तरह की बातें करते हैं। ये लोग भी ये साबित करने में लगे रहते हैं कि ईश्वर नहीं है। यदि कोई इन लोगों से पूछे कि क्या तुम्हें इस सृष्टि के बारे में पूरा ज्ञान है? इस सृष्टि में तुम सब कुछ देख चुके हो? जो दावा करते घूमते हो कि ईश्वर है या ईश्वर नहीं है। सृष्टि की तो छोड़ो, इन लोगों को स्वयं का ज्ञान नहीं है, ईश्वर का तो क्या ही पता होगा। इनको ही आस्तिक और नास्तिक कहते हैं। ये लोग केवल मानकर ही जीवन जीते हैं। इनका सत्य से कोई रिश्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं। अब सवाल ये आता है कि जब दोनों ही तरह के लोग अपनी बात को पूरे जोर शोर से कह रहे हैं, तो किसको सही माने, कौन ठीक है और कौन गलत? अगर मैं अपने अनुभव से कहूं तो ये दोनों ही तरह के लोग गलत हैं। दोनों ही तरह के लोगों का अपना कोई अनुभव नहीं। अपने जीवन में इस विषय पर इन्होंने कभी कोई खोज नहीं करी। ये लोग केवल इधर उधर से दूसरे व्यक्तियों की बातें सुनकर या किताबों या ग्रंथों से पढ़कर अपने मन में एक धारणा बनाकर उसका प्रचार करते हुए घूमते रहते हैं। या यूं कहें कि जन्म से पीढ़ी दर पीढ़ी इन्होंने जो सुना, जो भी देखा, उसे ही सच मान लिया। कभी भी अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग नहीं करा। इन लोगों को ही मैं गहरे अंधकार में डूबा हुआ कहती हूँ, क्योंकि ये जानते कुछ नहीं है, अपना कोई अनुभव नहीं, केवल मानते हैं। फिर चाहे ये ईश्वर को हाँ करते हो या ईश्वर को नहीं करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी को अंधविश्वास कहा जाता है।
क्योंकि इन्होंने अपनी समझ को साइड में रखकर केवल मानना सीख लिया है और कहते हैं हम ये मानते हैं, हम वो मानते हैं। यही लोग ईश्वर और परमात्मा के नाम पर कितने कर्मकांड करते हैं, परंपराओं के नाम पर कितनी बेवकूफ़ों वाले काम करते हुए इनका जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन इनको होश नहीं आता कि ईश्वर क्या है, सत्य क्या है, और सत्य का ज्ञान हुए बिना ही ये मृत्यु तक पहुंच जाते हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन केवल मानते हुए बिता दिया। हमें जो दिखता है या जो महसूस होता है वो पूरा सत्य नहीं होता, उससे आगे भी कुछ सत्य हो सकता है। ये लोग केवल मानकर ही जीते हैं, इसलिए ये आगे के सत्य की कभी खोज नहीं करते। जैसे कोई अंधा व्यक्ति दूसरे लोगों से सुनकर ये मान ले कि ये संसार तो प्रकाशमय है, तो उसका ज्ञान अधूरा ही रहेगा। वो कभी रोशनी को देखने का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि उसने केवल मान लिया है, जबकि उसने स्वयं कभी प्रकाश को देखने का प्रयास नहीं करा। ठीक इसी प्रकार यदि अंधा व्यक्ति ये मान ले कि ये संसार तो पूरा अंधकारपूर्ण है और वहीं रुक जाए और आगे की यात्रा ही ना करे, तो उसका भी ज्ञान अधूरा ही रहेगा। वो केवल अंधेरे को मानकर रुक गया, उसने इससे आगे देखने का प्रयास नहीं करा। उसकी भी यात्रा यहीं रुक जाएगी। उसके कुछ भी मानने से ये संसार अंधकार में और प्रकाश में नहीं हो जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति की आंखें बंद है, उसका ज्ञान अधूरा है, वो सत्य के निकट नहीं पहुंचा। केवल मानने पर उसने अपने आप को रोक लिया है। ईश्वर होने और नहीं होने का विषय नहीं है। एक ही समय में ईश्वर मौजूद है और उसी समय में ईश्वर मौजूद नहीं है। सृष्टि में दोनों ही घटनाएं एक साथ घटित होती है। जैसे जब दिन ढल रहा हो और रात्रि आ रही हो, जिसे सायकाल कहते हैं। यदि होश पूर्वक उस समय को देखा जाए तो उस समय कोई ये नहीं कह सकता कि दिन नहीं है या दिन है, और ना ही कोई ये कह सकता है कि रात है और रात नहीं है। उस समय में दिन और रात दोनों ही मौजूद है और दोनों ही मौजूद नहीं भी है। इसी प्रकार प्रकाश है तो अंधकार भी है, रात है तो दिन भी है, धरती है तो आकाश भी है, पहाड़ है तो खाई भी है। फिर तुम एक पर आकर कैसे रुक सकते हो? जैसे जो बाहर की दुनिया को नहीं जानता, वो भीतर की दुनिया को कैसे जानेगा? लेकिन जो भीतर जाता है वह बाहर की दुनिया से भीतर गया है। वह बाहर की दुनिया को अच्छे से जानता है और अंदर की दुनिया को भी जानता है। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति एक ही समय में दिन को देख सकता है, वह रात को भी देख सकता है। जिसे ईश्वर के होने का अनुभव है, उसे ईश्वर के नहीं होने का भी अनुभव है। ये सृष्टि दर्पण की तरह प्रत्युत्तर देती है, इसलिए इसका कोई एक छोर तुम कभी पकड़ नहीं सकते। तुम उस अनंत के महासागर में तैर रहे हो। वो अनंत एक एक क्षण तुम्हारे बाहर, तुम्हारे अंदर और तुम्हारे साथ चल रहा है। परमात्मा का कोई एक छोर नहीं है, ना प्रारंभ है ना अंत है। वह केवल अनंत है, तुम उसे महसूस कर सकते हो। अब जब ये दोनों ही तरह के लोग गलत है, तो फिर ठीक कौन है? एक छोटी सी कल्पना करें। एक व्यक्ति अकेले में किसी जंगल में पैदा हुआ। कोई दूसरा व्यक्ति कभी उसे मिला ही नहीं। वो वहीं जंगल में बिल्कुल अकेले ही केवल प्रकृति के साथ बड़ा हुआ, और एक दिन उससे आपकी मुलाकात हो जाए। आप उससे पूछें कि ईश्वर है या नहीं, तो वो क्या उत्तर देगा? उसका उत्तर ही अकेला ईमानदारी से दिया गया उत्तर होगा। वो कहेगा मैं नहीं जानता। फिर आप उससे पूछेंगे कि उसका धर्म क्या है, वो कहेगा वो भी नहीं जानता।
ये इंसान एक ऐसी किताब की तरह होगा जिस पे कुछ भी लिखा नहीं गया, पूरी तरह अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ। लेकिन अंधकार से ही तो यात्रा शुरू होती है प्रकाश की। अगर आप बैठे हो अंधकार में और केवल अपने मन में मान के बैठे हो कि आप प्रकाश में बैठे हैं, तो क्या कोई यात्रा हो पाएगी? यही सबके साथ घट रहा है। जानते कुछ भी नहीं, लेकिन अपने को ज्ञानी मान रहे हैं। जब पहली बार हमें पता लगता है कि हम अज्ञान में हैं, तो एक खालीपन हमारे अंदर पैदा हो जाता है। बस यही खालीपन प्यास बनता है। यहीं से शुरू होती है प्रकाश की यात्रा, यहीं से शुरू होती है धर्म की यात्रा, और यहीं से शुरू होती है ईश्वर की यात्रा। और जब पहला कदम उठ जाता है, तो मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, एक दिन हम पाते हैं कि पहुंच गए। और जितना ज़्यादा हम अपने भ्रम से दूर होंगे, उतना ही ज़्यादा हम अपने अंधकार को जान पाएंगे और उतनी ही आसानी से अपने लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे। मुझे अभी तक तीसरी तरह का कोई व्यक्ति नहीं मिला जो कहता हो कि मैं नहीं जानता ईश्वर है या नहीं। हो सकता है ऐसा कोई व्यक्ति हो, और हो सकता है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं भी हो, लेकिन मैं उसकी खोज करूंगी। इस सारी सोच से लगता है ईश्वर हो, या हो सकता है ईश्वर नहीं भी हो, लेकिन मैं ईश्वर को भी खोजूंगी, मैं अपने सत्य को भी खोजूंगी। आप सब अपने अपने ईश्वर को खोजने की कोशिश जरूर करें।